क्या दुर्योधन के मामा शकुनी चाहते थे कौरवों का विनाश? देखिए, महाभारत में कई योद्धा हैं, कई नायक हैं, कई खलनायक हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा है जिसे समझना सबसे मुश्किल है, और वो है शकुनी। कई शकुनी पर आरोप लगाते हैं कि शकुनी ना होते तो ये महाभारत होती ही नहीं, क्योंकि सतह पर वो दुर्योधन का शुभचिंतक दिखते हैं, उसके मामा दिखते हैं, सलाहकार दिखते हैं, राजनीतिक गुरु दिखते हैं। लेकिन कई हैं जो ये मानते हैं कि जब कहानी की परत हटाएंगे तो अंदर से बिल्कुल अलग सच निकलता है। कहा जाता है शकुनी केवल सलाह देने नहीं आए थे, बदला लेने आए थे। और कई धर्म के जानकार इस बात का जिक्र करते हैं कि उसकी हर मुस्कान के पीछे एक ज्वाला छिपी थी, हर शब्द के पीछे योजना, हर योजना के पीछे उस क्रूरता की याद जिसे बचपन में सहा था। और इसीलिए सवाल ये कि क्या शकुनी खलनायक थे या परिस्थितियों ने उसे वो बनने को मजबूर किया? यही महाभारत को अनोखा बनाता है। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रामायण से आप सीख सकते हैं जीवन में क्या करना है, महाभारत सीखते हैं क्या नहीं करना है। महाभारत हर परिवार की कहानी, और हर परिवार में एक शकुनी होता है जो परिवार को बर्बाद कर देता है, जो परिवार में वॉर पैदा कर देता है। लेकिन शकुनी कहानी समझनी है तो जानना पड़ेगा शकुनी कौन थे। गंधार का राजकुमार, राजनीति का धुरंधर। शकुनी गंधार के राजा सुबल का पुत्र था। गंधार जो संस्कृति, ज्ञान और कूटनीति का कभी केंद्र माना जाता था। वहां का हर राजकुमार युद्ध से ज्यादा बुद्धि की ताकत में विश्वास करता था। सुबल के 100 पुत्रों में शकुनी सबसे छोटा था, लेकिन सबसे प्रखर बुद्धि वाला। राजनीति, मनोविज्ञान और दिमागी खेलों में बचपन से माहिर था। लोग कहते थे कि शकुनी बातों से युद्ध रोक भी सकता था और शुरू भी कर सकता था। यही कला आगे चलकर हस्तिनापुर की सत्ता को अंदर से तोड़ने में काम आई। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक शांत स्वभाव का राजकुमार था, जिसके जीवन की दिशा एक विवाह ने बदली, गांधारी के विवाह, जहां प्रेम नहीं अपमान में जन्म लिया। भीष्म जब गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए चुनने गांधार पहुंचे तो उन्होंने विवाह एक प्रस्ताव की तरह नहीं बल्कि आदेश की तरह रखा। गांधार की राजसभा ने जब सुना कि उनकी बेटी को एक अंधे युवक से विवाह करना है तो सब स्तब्ध रह गए। सुबल ने विनम्रता से मना करने की कोशिश की, पर भीष्म का निर्णय अंतिम था। हस्तिनापुर की शक्तिशाली सेना के दबाव में विवाह का फैसला मनवाया गया। यह गठबंधन नहीं था, यह गंधार की अस्मिता पर दाग था। गंधारी ने अपने पिता के सम्मान के लिए विवाह स्वीकार कर लिया, पर सुबल, शकुनी और उसके भाइयों के मन में वो चोट हमेशा के लिए रही। उन्हें लगा कि हस्तिनापुर ने शक्ति के घमंड में एक छोटे राज्य का अपमान किया, और यही अपमान शकुनी के चरित्र का हिस्सा बन गया। गंधारी कुंडली की बात जब धृतराष्ट्र को बताई गई कि उनका प्रथम विवाह एक बकरे से हुआ था, तो धृतराष्ट्र आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उनसे छल किया गया। गंधार पर धोखे का आरोप लगाया, और इसी क्रोध में धृतराष्ट्र ने गंधार परिवार को दंड देने का आदेश किया। राजा सुबल और सभी पुत्रों को कैद करके प्रत्येक दिन सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन देने का फरमान दिया। ये भूख से मौत का आदेश था। गंधार राजकुल भूख और पीड़ा से टूटने लगा। राजकुमार जो कभी महलों में रहते थे, अब अंधेरी जेल में दाने की तड़प रहे थे। धृतराष्ट्र ने जिस कठोरता को न्याय समझा, वही बाद में उसकी पूरी वंश परंपरा को खत्म कर दिया। दिन बीतते गए, भूख ने सबको कंकाल बना दिया। सुबल जानते थे कि अगर ऐसे चलता रहा तो पूरा राजकुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर कहा कि एक ही जीवित रहेगा, वही हमारा बदला लेगा। सभी भाइयों ने एक ही व्यक्ति को चुना, शकुनी, क्योंकि वो सबसे अधिक दिमाग वाले थे, सबसे संतुलित दिमाग वाले थे, सबसे रणनीतिकार। इसके बाद भयानक निर्णय लिया गया। हर भाई अपना भोजन शकुनी को देगा ताकि वो जीवित रहे। एक करके उसके भाई मरते गए, और अंत में सुबल भी आखिरी सांस लेने लगे। इस समय शकुनी सिर्फ भाई नहीं खो रहे थे, वो हर मौत के साथ अपने भीतर बदले की आग को और बढ़ता दिख रहे थे। जीवन उनके लिए वरदान नहीं था, प्रतिशोध का भाग था। सुबल ने मृत्यु से पहले शकुनी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बनवाओ। ये पासे तुम्हारी इच्छा के अनुसार गिरेंगे। इनसे हस्तिनापुर का नाश करना, यही मेरा आदेश है। रीढ़ से पासे बनवाना प्रतीक था गंधार की रीढ़ तोड़ने वाले हस्तिनापुर की रीढ़ अब शकुनी तोड़ेगा। सुबल ने अपनी अंतिम सांस भरोसे के साथ छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि शकुनी कभी अपने वचन नहीं तोड़ेंगे। धृतराष्ट्र समझा कि गंधार हार गया। वास्तविकता में गंधार की हार उसी दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। शकुनी के बारे में यह भी कहते हैं कि उनके लंगड़ाने की जो कहानी है वो भी उनके पिता से जुड़ी है। उनके पिता ने ही उनके पैर तोड़े थे, ताकि जब जब वो लंगड़ा कर चले तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि उन्हें बदला लेना है। वो जीवन में कभी सुख समृद्धि देखकर इस बात को भूल न पाए। जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंचे तो खुद को शांत, संतुलित और विनम्र दिखाया। उसने दुर्योधन को अपने प्रेम से बांधा
उसे अपना सबसे प्रिय भांजा बताया। धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों का विश्वास जीता। पूरा कौरव परिवार उसे बुद्धिमान सलाहकार मानने लगा, लेकिन ये सब एक आवरण था। शकुनी की हर चाल, हर शब्द, हर नीति में छिपा था गंधार का प्रतिशोध। दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद मामा कहकर संबोधित कर रहा। दुर्योधन के मन में घृणा, लोभ और अहंकार के बीच शकुनी की सबसे खतरनाक रणनीति का हिस्सा थे। दरअसल शकुनी जानता था किसी राज्य को तलवार से नहीं, मन से जीता जाता है। उसने दुर्योधन के मन में घुट घुट कर 3 बीज बो दिए। पहला, पांडवों से घृणा। उसने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि पांडव उसका सिंहासन छीन लेंगे। दूसरा, सत्ता लूट। उसने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ उसका है। तीसरा बीज, अहंकार। उसने दुर्योधन को सोचने पर मजबूर किया कि वो अजय है, अचूक है, किसी को जवाब देने। और ये तीनों बीज मजबूत हो गए। शकुनी की योजना पूरी होने लगी, क्योंकि अब दुर्योधन सलाह सिर्फ नहीं ले रहा था, वो शकुनी की हर बात को मान रहा था। जुआ घर महाभारत की रीढ़ है और इस रीढ़ के निर्माता शकुनी थे। उसने दुर्योधन को उकसाया कि युधिष्ठिर को जुए बुलाया जाए, क्योंकि वो धर्म के कारण मना नहीं कर पाएंगे। पासे जब फेंके गए तो शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरे, क्योंकि वो पासे उसके पिता की रीढ़ से बने हुए थे। युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तब शकुनी की विजय लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि यही वो घाव था जो युद्ध को अटल बना देगा। द्रौपदी का पान सिर्फ एक घटना नहीं, महाभारत के युद्ध का गर्व था, जिसे शकुनी ने ही पैदा किया। पांडवों को मजबूती और कौरवों की कमजोरी की ओर धकेलता गया शकुनी। लक्षाग्रह की साजिश भी शकुनी की नीति थी। वनवास से कठोर दंड उसकी सलाह थी। अज्ञातवास का नियम उसकी योजना थी। शकुनी जानता था कि पांडव जितनी विपत्ति झेलेंगे उतने मजबूत और एकजुट होंगे, जबकि कौरव जितना सत्ता पाएंगे उतने अंधे, अहंकारी और कमजोर हो जाएंगे। दुर्योधन समझता रहा कि शकुनी उसे सिंहासन के लिए तैयार कर रहा। वास्तविकता ये थी कि शकुनी उससे किस्मत को युद्ध भूमि में दफन करने की तैयारियां कर रहा था। और फिर महाभारत का युद्ध, शकुनी का बदला सबसे खतरनाक रूप में आया। जब युद्ध शुरू हुआ तो शकुनी जानता था कि परिणाम क्या होगा। पांडव धर्म और कौशल के साथ खड़े थे, जबकि कौरव अंधे घमंड पर। शकुनी का लक्ष्य पांडवों की जीत नहीं थी, उसका लक्ष्य कौरवों की हार था, और वो इसमें सफल हो गया। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे और आखिर में पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। हर कौरव की मौत शकुनी के दिल में गांधार की पीड़ा को हल्का करती चली गई। युद्ध का हर दिन उसके प्रतिशोध को पूरा करता गया। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध में मार गिराया, क्योंकि सहदेव का वचन था कि वो शकुनी का अंत करेगा। शकुनी जमीन पर गिरा, रक्त बहता गया, पर चेहरा मुस्कुराहट से खिला रहा। ये मुस्कुराहट उस व्यक्ति की थी जिसने अपना वचन निभा दिया। उसने सुबल की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया। हस्तिनापुर का कौरव वंश समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र का परिवार उसी पीड़ा में नष्ट हो गया जो गंधार को दिया था। आज शकुनी को इतिहास खलनायक कहता है, लेकिन कहानी असली उससे गहरी है। वो महाभारत का सबसे चतुर चरित्र था, लेकिन सबसे पीड़ित भी। वो दुर्योधन को नहीं, अपने अतीत को हराने आया था। उसने प्रतिशोध लिया, लेकिन उस बदले की आग में न केवल कौरव जले, पांडव भी घायल हुए, और अंत में वो भी खुद उसी आग का शिकार बना। उसकी कहानी बताती है कि अपमान लौटाया जा सकता है, न्याय पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिशोध सबको खा जाता है।